हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि मैंने एक पहले वीडियो बनाया था, उसके अंदर मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी में जितने भी क्वेश्चन आए थे आपके वीडियो प्री एग्जाम में, वो सारे मैंने बताए हैं। और उसकी पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम पे डाल दी है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं। और आज मैंने ये वीडियो बनाई है राजस्थान के जो आर्ट कल्चर और हिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो वीडियो प्री के अंदर आए हुए हैं क्वेश्चन, लगभग 60 क्वेश्चन लगभग हैं इसके अंदर। तो वो आपको मैं बताने वाला हूँ, जिससे कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके की हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं। आर्ट एंड कल्चर में आपको कला संस्कृति में किस तरीके से आपको स्टडी करनी चाहिए, कौन से टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो इन सारी चीज़ों का लगभग आपको आइडिया मिल जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि 60 क्वेश्चन है इसके अंदर, आर्ट एंड कल्चर से आए हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। और मेंस के अंदर भी ज़्यादातर चांस है कि 60 के 70 या 80 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो आपको अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे से करना है। और मेंस के लेवल की अगर बात की जाए, तो मेंस का लेवल, जैसा कि अगर प्री की बात करें तो इसका भी काफ़ी अच्छा लेवल था। जैसे कि कई जो क्वेश्चन थे काफ़ी ईजी क्वेश्चन भी थे, तो बात करें तो कई हार्ड क्वेश्चन भी थे। तो ओवरऑल आपके लिए एक मॉडरेट लेवल का पेपर जरूर बनने वाला है मेंस का भी, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना है। तो सबसे पहले अपन सारे क्वेश्चन देख लेते हैं जो 60 क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाए हैं। टाइम जरूर लगा था वीडियो बनाने में, काफ़ी क्वेश्चन है, लगभग 60 क्वेश्चन है। तो हर एक पेपर में से इसको लिखने में भी टाइम लगता है। तो आपके लिए आपने काफ़ी बोला था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो आपके लिए एक वीडियो बनाई जाए। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर। तो सबसे पहले अपन इसके अंदर 27 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, अधोलिखित में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है। तो कुछ चार ऑप्शन थे, उसके अंदर जो आंवला था ये गले में नहीं पहना जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, रिंद्रोही किसकी रचना है। तो इसके रचनाकार है अर्जुन देव चारण। थर्ड क्वेश्चन था, राव जेतसिरो छंद के रचयिता कौन है। इसके रचयिता है बिठू सुजा। चौथा क्वेश्चन था इसके अंदर, पशु मेले से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे, जैसे कि एक साइड पशु मेले दे रखे थे और एक साइड इनके स्थान दे रखे कि कहाँ पर ये आयोजित होते हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन था, आपको मिलान करना था इसके अंदर। तो इसके अंदर जो डी ऑप्शन है वो सुमेलित नहीं है, जो बलदेव पशु मेला है वो करौली में नहीं लगता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नारियों द्वारा शिकार करते हुए चित्रण किस शैली की विशेषता है। इजी सा क्वेश्चन है, कोटा शैली की विशेषता है। एक रतवाई लोक नृत्य है, ये किससे संबंधित है, कौन से क्षेत्र से संबंधित है। ये क्वेश्चन था, मेवात क्षेत्र से संबंधित है। सातवां क्वेश्चन है, राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 में किसने पुस्तक लिखी थी। तो ये लिखी थी आनंद कुमार स्वामी ने। नेक्स्ट है, पाल किसे कहते हैं। तो इसको बिलों की जो बस्ती होती है उसको पाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंटों के देवता किस लोक देवता को कहा जाता है। बाबूजी को कहते हैं। बम रसिया लोक नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है। अलवर और भरतपुर क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, पुस्तक और लेखक दे रखे थे, आपको इसके अंदर मिलान करनी थी कि कौन सी पुस्तक किस लेखक ने लिखी है। तो ये क्वेश्चन था। 12वां क्वेश्चन है इसके अंदर, 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश एजेंट कौन था। तो एजेंट वाले क्वेश्चन भी काफी आते हैं, तो आपको ये भी आपको ध्यान में रखना है मेंस के लिए, जिसके अंदर मॉरिसन इसका आंसर है। राव राय सिंह को राजपूताने का कर्ण किसने कहा। 13वां क्वेश्चन है इसका, तो इसका आंसर है मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि जैसे कि पुस्तक और लेखक, ये मतलब साहित्य का एक पार्ट है, तो इसके अंदर से भी काफी क्वेश्चन बने हैं इसके अंदर। एक दूसरा है इसके अंदर आभूषण, आभूषण से भी काफी क्वेश्चन बने हैं। नेक्स्ट अगर शिफ्ट की बात करेंगे अपन, उसमें भी आप देखोगे कि आभूषण से काफी क्वेश्चन है। और नेक्स्ट है इसके अंदर, जो मेले और त्योहार होते हैं और इनके स्थल होते हैं, तो इसके अंदर से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको ये भी चीजें ध्यान में रखनी है, इनको भी आपको एकदम अच्छे से पढ़ के जाना है। तो ये शिफ्ट की खत्म हो जाती है यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं 27 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट की। तो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, लोक नाट्य चार वेद किस शहर से संबंधित है। तो ये टोंक से संबंधित है। इसमें आप देख सकते हैं इसके अंदर भी लोक नाट्य के क्वेश्चन आए हैं। लोक नृत्य के भी काफी क्वेश्चन है इसके अंदर। निम्न में से कौन सा युगल नृत्य है। तो संकरीय नृत्य है जो युगल नृत्य है। वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य से बजाते हैं, कच्ची घोड़ी जो नृत्य किया जाता है उसके टाइम कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, बेसिकली ये क्वेश्चन है। तो जांज वाद्य यंत्र है इसके अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर एक और पशु मेले का क्वेश्चन है चौथा, और उसका स्थान दे रखा है सामने, तो ये भी आपको सही मिलान करना था। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन है, ग्रेसन ने किस बोली को भीलों की बोली की संज्ञा दी थी। तो ये बोली है वागड़ी बोली। मिर्जाई, दुतई और डगला किसके प्रकार हैं। तो ये अंगरखी के प्रकार हैं। सातवां क्वेश्चन है इसके अंदर, कमला और इलायची किस चित्रशैली से संबंधित हैं। तो ये नाथ द्वारा चित्रशैली से संबंधित है। 1822 ईस्वी में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ पर है, ब्यावर में है। नौवां क्वेश्चन है, किसकी सिफारिशों के आधार पर आबू एवं दिलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया था। तो इसका आंसर है फजल अली के सहयोग से। नेक्स्ट है इसके अंदर, शासक और चित्रकला, ये कौन से शासक से कौन सी चित्रकला संबंधित है। तो ये क्वेश्चन था इसका। तो बेसिकली इसमें बताना था कि आपको कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन डी है जो विजय सिंह देवगढ़ से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट इसके अंदर आप देखेंगे कि इसके अंदर जैसे ज्यादातर आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन ही है। लास्ट में मैंने 9 और 10वां क्वेश्चन जो है जो हिस्ट्री से संबंधित है, तो हिस्ट्री के बहुत ही कम क्वेश्चन है। और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के काफी क्वेश्चन है। 28 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट की बात कर लेते हैं। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसको दिया जाता है, बाबू जी को। और नेक्स्ट है, भील जनजाति में पेय पदार्थ किस वृक्ष का प्रयोग करते हैं पेय पदार्थ के लिए, महुआ का वृक्ष होता है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, संगत रासों के लेखक कौन है, गिरधर आसिया। अब नेक्स्ट है इसके अंदर, संप्रदाय और प्रमुख पीठ, एक तरफ संप्रदाय है एक तरफ प्रमुख पीठ है, तो आपको इसके अंदर भी मिलान करने वाला क्वेश्चन था। तो जैसे पीठ हो गई, संत संप्रदाय वाले क्वेश्चन में से ज्यादातर पीठ वाले क्वेश्चन ही बनते हैं। और नेक्स्ट आपके जैसे कि साहित्य में से मैंने आपको बता दिया, लेखक और पुस्तक का नाम दे देते हैं, तो वो भी काफी बार पूछा जाता है। तो ये भी आपको मेंस के लिए अच्छे से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन है, शाहपुरा का फूलडोल मेला किस महीने में आयोजित होता है। तो चैत्र के महीने में होता है। तो आप देख सकते हैं ये मेले वाला भी क्वेश्चन काफी बार पहले भी पूछा गया है। नेक्स्ट है, बटनेर किला किससे संबंधित है, मतलब किसने बनवाया था। तो ये भूपत ने बनवाया था। सातवां क्वेश्चन है, राजस्थान का खजुराहो किसको कहा जाता है, किराड़ू
मंदिर बाड़मेर को, इजी क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन है, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया था? आनंद कुमार स्वामी ने किया था। ये एक और सेम ही शिफ्ट में क्वेश्चन आ गया है, तो आप देख सकते हैं, ये भी इजी क्वेश्चन है। रीति रिवाजों में मौसर किसे कहते हैं? इजी क्वेश्चन है, मृत्यु भोज को कहा जाता है। गौरी एक लोक नाट्य है जो आधारित है शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वां, सहेलियों की बाड़ी के निर्माणकर्ता कौन है? तो यह है संग्राम सिंह सेकंड। 12वां क्वेश्चन है, सलीम सागर एवं सूरज कुंड जल तड़ाक कहाँ पर स्थित है? ये बाला किला अलवर में स्थित है। नेक्स्ट है, इसके अंदर ये हिस्ट्री के क्वेश्चन आ गए हैं। अब 1857 की क्रांति प्रारंभ होने के समय राजस्थान में अंग्रेजी सैनिकों की कितनी छावनियां थी? बहुत इजी क्वेश्चन है, 6 छावनियां थी। नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन है, वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी? केसरी सिंह बारट ने की थी। 15वां क्वेश्चन है, 1907 ईस्वी स्थापित जैन वर्धमान विद्यालय के संस्थापक कौन थे? अर्जुन लाल सेठी ने किया था इसकी स्थापना। 16वां क्वेश्चन है, मणिकोल की फिल्म दुविधा किसकी कृति पर आधारित है? तो विजयदान देथा की कृति पर आधारित है। नेक्स्ट अपन चलते हैं 28 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट पर। तो कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता है? तो ये भी देख सकते हैं आप, आभूषण से क्वेश्चन है। गोरखा है जो पुरुषों द्वारा पहना जाता है। कौन सा आभूषण अंग सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ आभूषण के नाम थे, एक तरफ अंगों के नाम थे। तो रमजोल है जो कमर से संबंधित नहीं है, तो ये क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन है, किस नाट्य लोक नाट्य में डफली, पुरालियो, खंजरी, पुंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? तो ये कालबेलिया था। निमाड़ी व रागड़ी किसकी उपबोलियां हैं? ये बोलियों से क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं 3-4 क्वेश्चन आ गए हैं बोलियों के, तो मालवी से संबंधित है। केसरिया जी का मेला, सेम मेले का क्वेश्चन आ गया एक बार और, तो ये धुलेव से संबंधित है, धुलेव में भरता है ये। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन है, रामसनी संप्रदाय की शाखाएं दे रखी है और एक तरफ स्थापना किसने की वो दे रखा है, तो शाहपुरा, सिंहकल, खेड़ापार, रेण, तो ये किससे संबंधित है, ये आपको इसके अंदर मैच करना था। नेक्स्ट है, मूसी रानी की छतरियां कहाँ पर है? अलवर में है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। पोपाबाई की पोल किसकी पुस्तक है? जयनारायण व्यास की है। पुष्कर झील है कितने घाटों से गिरी हुई है? तो 52 घाटों से गिरी हुई है। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है, ग्रास या जनजाति में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो इसको पटेल कहा जाता है। 11वां क्वेश्चन है, तेरह ताली नृत्य है जो रामदेव जी से संबंधित है। 12वां क्वेश्चन है, मंदिर और स्थान दे रखे हैं, एक तरफ मंदिर एक तरफ स्थान, इनको भी सुमेलित जो इसके अंदर नहीं है वो बताना था, तो इसका आंसर था त्रिपुरा सुंदरी माता तिलवाड़ा। नेक्स्ट है 13वां, पलाण क्या है? तो गोरबंद का इसको समानार्थी शब्द कहा जाता है पलाण को। नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में कोटा में नेतृत्व किसने किया था? इजी क्वेश्चन है, ये हिस्ट्री के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। जयदयाल और मेहराब खान है। अंग्रेजों को मुल्क का मीठा ढंग किसने कहा? 15वां क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है शंकरदान सामोर ने कहा था। 16वां क्वेश्चन है, किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वे इस गढ़ को चुनेंगे? तो वो गढ़ था भैंसरोडगढ़। नेक्स्ट है 17वां क्वेश्चन, मानगढ़ नरसंहार कब हुआ था? तो 17 नवंबर 1913 को हुआ था। 18वां क्वेश्चन है, किस रम्मत कलाकार ने महात्मा गांधी को स्वतंत्रता पावनी भेंट की थी? तो ये कवि थे तेज कवि। तो आप इसमें देखेंगे कि मैंने जो तीनों शिफ्ट थे उसके मैंने सारे क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो जो मेन टॉपिक है, जैसे कि मेले के अंदर से काफ़ी क्वेश्चन बने हैं मैंने देखे हैं, संत और संप्रदाय और उनकी शाखाएं कौन सी है, कौन सा स्थल है, इस तरीके के क्वेश्चन भी काफ़ी बने हैं। आभूषण वाले क्वेश्चन भी काफ़ी बने हैं इसके अंदर। एक है इसके अंदर पुस्तक और उनके रचयिता, तो इस तरह के क्वेश्चन बने हैं। लोक नृत्य से काफ़ी क्वेश्चन बने हैं, हर एक शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन बने हैं। तो इस तरीके से आपको एक एनालाइज करना है। इसके बाद चारों शिफ्टों के मैंने आपको क्वेश्चन दे दिए हैं, आपको कहीं भी सर्च करने की जरूरत नहीं है, आपके लिए बहुत ही ईजी काम कर दिया है मैंने। अब आपको कुछ नहीं करना है, जो जो जिस टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन आए हैं उनको आपको मेंस के लिए थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर होना है। तो मेन इसका एनालाइज करने का यही फायदा होता है कि अपन ने जैसे कि प्री का एग्जाम का लेवल किया था, किस तरीके से क्वेश्चन आए थे, तो इसी तरीके से अपने को मेंस की प्रिपरेशन भी रखनी है। नेक्स्ट चीज इसके अंदर ये है कि आप देखेंगे कि बहुत ही इजी क्वेश्चन ही है, ज्यादातर हार्ड क्वेश्चन नहीं है इसके अंदर, ज्यादातर क्वेश्चन इजी ही है। अगर चारों शिफ्टों की बात करें तो आर्ट एंड कल्चर की अगर बात करें स्पेशली, तो इजी क्वेश्चन ही आए हैं। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि हर एक एग्जाम में कुछ क्वेश्चन होते हैं जो थोड़े हार्ड क्वेश्चन आते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जाम बहुत ही हार्ड था। तो आपने देख लिया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है लगभग। तो अपने आप को थोड़ा सा अपने आप में हैवी नहीं होने देना है कि यार इसका प्री का एग्जाम इस तरीके से हुआ था तो मेंस का भी बहुत ही ज़्यादा हार्ड आएगा, क्वेश्चन अच्छे अच्छे आएंगे। तो इस तरीके का कुछ नहीं है, लगभग पेपर का लेवल सेम ही रहेगा। तो आपको ज़्यादा डरना नहीं है, अपने आप पे हावी नहीं होने देने कोई भी चीज़ें। जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हो शुरू से, उस तरीके से धीरे धीरे डेली प्रैक्टिस कीजिए। जैसे कि 4-5 घंटे भी अगर देते हैं डेली के, तो मेरे ख्याल से अभी काफ़ी है, आपके पास काफ़ी अच्छा टाइम है। तो ज़्यादा हेवी नहीं होने देनी है चीज़ें, लगभग इजी क्वेश्चन ही बनते हैं। तो आपको प्रिपरेशन भी उसी हिसाब से करनी है। प्री में रह गई थी, जो टॉपिक आपके कमजोर रह गए थे उनको एक डिस्क्रिप्शन से डिटेल से पढ़िए। अभी आपके पास खूब टाइम है, तो आपको शॉर्ट पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। वैसे अगर कहा जाए तो डिटेल में भी अगर पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, चीज़ें ज़्यादा याद रहती है, ज़्यादा आप कनेक्ट कर पाते हो चीज़ों से। तो बाकी चीज़ें आपको खुद को एनालाइज करनी है। मैंने आपको एक तरीके से सारी चीज़ें दे दी है, 60+ क्वेश्चन लगभग बता दिए आपको। अब खुद से थोड़ा सा सेल्फ एनालाइज करो और अच्छे से स्टडी करो। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।